जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास टेंथ। आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास टेंथ कि आप जो है क्लास टेंथ में जो है अपने मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने मैथ्स को जो है कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आए हुए हैं कि आप 2027 जो आपका 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर होने वाला है कि आप इसमें जो है बोर्ड एग्जाम्स को कैसे आसानी से क्रैक करेंगे और आप लगभग 100% स्कोर जो है आप कैसे यहाँ से सिक्योर कर पाएंगे। तो आज हम इस पूरे वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, पूरा कंप्लीट प्लान बताएंगे। और इसी प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं, तो अगर इस प्लान को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा नंबर मैथ्स में ला सकते हैं। तो दिन वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम पहले यहाँ पे टॉपिक की ओर कि इस टॉपिक पे आपको पहले काम करना है। तो सबसे पहले समझना क्या है आपको। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला काम वो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए। तो ये मेन टॉपिक, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका जो मेन टॉपिक है, ये आपका जो मेन टॉपिक है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ। सबसे बड़ी चिंता स्टूडेंटों को लेकर के है, क्योंकि जो अभी आपका पेपर हुआ है 2026 में पेपर हुआ है, खास करके जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट हैं और जो उनका सेट 3 आया हुआ था, सेट 3 इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि ये सेट आपका बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, जिससे जो है स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से मैथ्स को लेकर के डिमोटिवेट हो गए थे। तो यहाँ पे आपका पहली चीज़, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्लास नाइन्थ में कौन सी मैथ को आपने सेलेक्ट किया हुआ था, कौन सी मैथ आपने लिया हुआ था, बेसिक या फिर स्टैंडर्ड। अगर जिन स्टूडेंटों ने बेसिक लिया हुआ है तो फिलहाल उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बेसिक का पेपर तो एकदम नॉर्मल ही आया हुआ था। और जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके मन में थोड़ा सा भी अगर डर या घबराहट है तो वो अपना मैथ चेंज कर सकते हैं। फिलहाल वो अपना मैथ जो है इस ईयर भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि आखिरकार ये तीन जो आपका बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ है, तो इसमें जो आपकी बुकें हैं, जो आपकी किताब हैं, ये कौन कौन सी जो बुक्स है वो आपको हेल्प करेंगी इनसे छुटकारा पाने में। तो सबसे पहले जो बेसिक मैथ्स है, जो आपका सबसे पहले क्या है, जो आपका बेसिक मैथ्स है, तो बेसिक मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। बेसिक मैथ के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जो है कंप्लीट करनी है। बेसिक और स्टैंडर्ड ये दोनों आपके स्टूडेंट्स हैं, दोनों मैथ्स लिए हुए हैं, तो इनमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अदर साइड बुक पर आप जाएंगे। स्टूडेंट जो है काफ़ी बड़ी गलती करते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो जो आपका बेसिक मैथ है, जो हमारे बेसिक मैथ वाले स्टूडेंट हैं, 90% पेपर आपका जो है एनसीईआरटी से आता है। और जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट हैं, लगभग इनका 70% पूरा कॉपी पेस्ट पेपर आपका जो है एनसीईआरटी से ही आता है। हाँ, 10 से 20% पेपर आपका थोड़ा सा चेंजेबल देखने को मिलता है स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन 70% तो कंफर्म रहता है कि आपका एनसीईआरटी से ही आना है। और बेसिक वालों के लिए तो 90% पूरा कंफर्म रहता है कि एनसीईआरटी से ही पेपर इनका बनना है। अब हम बात करते हैं मैथ्स के कुछ टफ और आपके इजी और मीडियम चैप्टर्स के बारे में, कि आप इन चैप्टर्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर जो है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके इजी चैप्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं इजी चैप्टर्स की। तो चैप्टर कौन कौन से आपके इजी होने वाले हैं, तो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये आपके 5 ऐसे चैप्टर्स हैं। ये आपके 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बेहद इजी माने जाते हैं। और अगर आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे आसानी से, तो आप अच्छा स्कोर मैथ्स में कर लेंगे। तो ये आपके 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको पूरे फार्मूले को और एनसीईआरटी क्वेश्चन, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है दिक्कत में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। तो ये आपके हो गए पूरा मिलाकर के सबसे इजी वाले चैप्टर। अब बात करते हैं मीडियम वाले चैप्टर की। तो यहाँ पर जो मीडियम वाला चैप्टर आपका है, जो यहाँ पे मीडियम वाला आपका चैप्टर है, तो मीडियम वाला चैप्टर है कौन कौन सा, तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये आपके जो चैप्टर्स हैं एक तरीके से मीडियम वाले हैं। इसमें आपका एक चैप्टर और इंक्लूडेड है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यानी कि ये सारे जो चैप्टर्स आपके हैं, ये सारे चैप्टर्स आपके एक तरीके से मीडियम है, ना तो बहुत टफ है, ना तो बहुत ये इजी वे में है। तो एक एक चैप्टर जो है आपको प्रिपेयर करना है
और फोकस क्या करना है, डेली आपको प्रैक्टिस और एग्जाम्पल के साथ में। अब चलते हैं हम सबसे जो टफेस्ट चैप्टर्स माने जाते हैं आपके क्लास 10th में, तो यहाँ पे हैं आपके, वो आपके यहाँ पे हैं कोऑर्डिनेटिक आपका जो इक्वेशन होता है, जो आपका कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, और उसके बाद आपका जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, और उसके बाद आपका जो रहता है सर्कल, सबसे डेंजरस चैप्टर जो आपको लगता है कि हमारा जो सर्कल होने वाला है। तो ये आपके कुछ हार्ड चैप्टर्स हैं। तो देखिए हार्ड तो टफ तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट में हाइप बन जाती है, जो स्टूडेंटों के ऊपर एक प्रेशर बनता है कि ये चैप्टर्स थोड़े हार्ड होते हैं, हमको ये समझ में नहीं आते, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके इजी चैप्टर्स हैं फिनिश फर्स्ट, सबसे पहले आपको उनको करना है। उसके बाद जो आपके मीडियम्स हैं तो उनको प्रैक्टिस डेली करना है, और जो हार्ड वाले चैप्टर्स आपको होंगे तो उनको रिवाइज, और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू, उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी जो है सॉल्व करते रहना है। अब बात करते हैं आपके मास्टर प्लान के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके मास्टर प्लान के बारे में। तो सबसे पहले आपको NCERT, अब वो चाहे स्टूडेंट आपके बेसिक के हों, चाहे आपके स्टैंडर्ड वाले हों, चाहे बेसिक के हों चाहे स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हों, सबसे पहले आपको NCERT कंप्लीट करनी है। NCERT कंप्लीट करने के बाद आपकी जो साइड बुक्स हैं, चाहे वो आपकी RD शर्मा हो जाए, चाहे आपका वो RS अग्रवाल हो जाए, जो बुक भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। तब इसको आप ट्राई करिए, इसमें कुछ जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आप इसको जो है ट्राई करिएगा। और उसके बाद आपको PYQ पर ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको PYQ पर जो है ध्यान देना है। तो इतना अगर आप इतना जो है कंप्लीट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप 90+ स्कोर आराम से कर जाएंगे। 90+ स्कोर आप जो है अपने 2027 एग्जामिनेशन में आराम से कर जाएंगे। और हम इसी चैनल पर लगातार जो है आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और चैप्टर फर्स्ट लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट नहीं कंप्लीट किया हुआ है, वो जा करके जल्दी से जल्दी इस चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करें, और बहुत ही जल्द आपको जो है चैप्टर सेकंड भी देखने को मिलेगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।